दुनिया के सहारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। परिश्रम करने से जीत हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर के भरोसे टाले नहीं जाते। सभी लोगों के लिए सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है। व्यक्ति के हालातों पर निर्भर करता है कि उसके लिए सफलता का पैमाना क्या है। इसलिए किसी और के साथ अपनी सफलता की तुलना नहीं करनी चाहिए। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी मारने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है। ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती है। चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। यह है एक नाव चलाने वाले के बेटे के जज्बे की कहानी और उनकी जुबानी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के हरदा के रहने वाले एक नाविक का बेटा डीएसपी बन गया है। गरीबी से जूझ रहे लोकेश को डीएसपी बनने में उनके दोस्त शुभम ने मदद की है। शुभम ने ही रहने के लिए कमरे का किराया दिया। शुभम के पिता नाव चलाते हैं। उससे होने वाली कमाई से उनका घर चलता है। कोई संघर्ष में बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, लेकिन लोकेश छाबरे संघर्ष के दम पर पुलिस अधीक्षक डीएसपी बनने में कामयाब हुए हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी 2019 की परीक्षा परिणाम हाल में आए हैं, जिसमें उनका चयन इस पद के लिए हुआ। हरदा जिले के खरदाना गांव के निवासी लोकेश छापरे की कहानी समाज के लिए प्रेरणादायी है। वे एक गरीब नाविक के बेटे हैं, जिनके पिता राम सिंह नाव चलाकर परिवार का गुजर बसर करते हैं। इस काम में लोकेश के दो बड़े भाई भी उनकी मदद करते हैं। लोकेश ने एक न्यूज़ चैनल से बात करते हुए बताया कि परिवार की गरीबी की वजह से वह आगे पढ़ने की हिम्मत नहीं उठा पा रहे थे। इस बीच उनके दोस्त शुभम ने काफ़ी मदद की, जिसके कारण हमें सफलता मिली और इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। वहीं लोकेश ने बताया कि उनका गांव खरदाना हरदा जिले में नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर बांध के बेक वाटर के किनारे है। पिता गांव में ही नाव चलाने का काम करते हैं। इससे ही उनकी आजीविका चलती है। लोकेश की मां का जीवन भी काफ़ी संघर्षों से भरा रहा है। बच्चों के लिए मां ने खेतों से लेकर फल सब्जी बेचने तक का काम किया। इसके साथ ही लोकेश ने अपनी शुरुआती पढ़ाई गांव में की है। माध्यमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर बसे बिछौला गांव में जाना पड़ता था, जहां वह कभी नाव से तो कभी अजनाल नदी से तैर कर जाते थे। 8वीं पास कर हरदा के उत्कृष्ट विद्यालय में उन्होंने प्रवेश लिया और सरकारी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई की। सुदामा लोकेश के लिए उनके दोस्त शुभम कृष्ण बनकर जीवन में आए। लोकेश बताते हैं कि कक्षा 10वीं में मेरी दोस्ती शुभम गौर से हुई। गणित विज्ञान विषय से 12वीं पास करके आगे की पढ़ाई के लिए इंदौर जाकर आर्ट्स कॉमर्स कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन मेरे पास खर्च उठाने के लिए पैसे नहीं थे। खबरकुआ क्षेत्र में किराए से रहता लोकेश ने कहा कि साल 2017-18 में इंदौर में भारत ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट का मैच था। एक दोस्त ने कहा कि अगर वह उन्हें मैच के टिकट ला कर देंगे तो प्रति टिकट 400 रुपये देंगे। पैसों की ज़रूरत से जूझ रहे लोकेश खबरकुआ से पैदल होकर स्टेडियम पहुंच गए। रात 1 बजे से अगले दिन 4 बजे तक लाइन में लगे रहे, पर टिकट नहीं मिले। उन्हें पुलिस की लाठियां भी खानी पड़ी। उसके बाद लोकेश काफ़ी हताश निराश हो गए, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसके बाद उन्होंने कंपटीशन मैगजीन में पार्ट टाइम जॉब किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लेकिन गुजारा चलना मुश्किल हो रहा था। लोकेश के दोस्त शुभम ने कहा कि भोपाल आ जाओ। फिर लोकेश ने शुभम के किराए के मकान में रहकर पीएससी की पढ़ाई की और 2019 में पीएससी दिया। अब उसका परिणाम सबके सामने है। वे डीएसपी बने हैं। लेकिन लोकेश कहते हैं कि मैं रुका नहीं, मेरे 2 एग्ज़ाम हैं। मुझे उम्मीद है कि एमपीपीएससी का सर्वोच्च पद डिप्टी कलेक्टर मैं
करके रहूँगा। रुकेश ने बताया कि अब 4 दिनों बाद फिर से उनका पीएससी एग्ज़ाम है। दोस्त शुभम भी पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि शुभम अभी शहर से बाहर है। दोस्तों, यह स्टोरी उन भाई बहनों के लिए लेकर आया हूँ जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक सफल नहीं हुए। मेहनत करते रहिए, क्या पता अगला नंबर आपका हो। अगर आपको थोड़ा भी मोटिवेट किया हो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या पता अगली स्टोरी आपकी लेकर आऊँ।